अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एमसीबी बैंक लिमिटेड। तो एमसीबी पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एमसीबी का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से जो है मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये जनवरी 2009 का साल है और जनवरी 2009 में ये ट्रेड हो रहा था 74 रुपीज़ के आसपास। तो 74 रुपीज़ से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमें एक हाई देखने को मिला बाय साइड की जानिब से 250 रुपीज़ का। इस 250 रुपीज़ के हाई के बाद अगेन जो है हमें इसमें एक लो देखने को मिला 132 रुपीज़ का। इस 132 रुपीज़ के लो के बाद जब इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली तो बायर्स ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद हमें एक न्यू हाई दिखाया 343 रुपीज़ का। ये जो इसका हाई है ये एमसीबी का ऑल टाइम हाई नहीं है, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 360 रुपीज़ का था, जो कि इसने मेरे ख्याल में 2006-07 में क्रिएट किया था। तो बहरहाल इस 343 रुपीज़ के हाई के बाद से लेकर स्टिल अब तक आप लोग देख सकते हैं कि एमसीबी में जो प्रीवियस हिस्ट्री से काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका एक डाउन ट्रेंड है और स्टिल अभी तक जो है इसने अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया हुआ है। और जो इसने हमें एक रीसेंट लो दिखाया है वो इसका 107 रुपीज़ का लो था और इस लो पर इसने एक डबल बॉटम टाइप सिचुएशन क्रिएट की और क्रिएट करने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए जो है हमें अब इसमें एक अप साइड की मूव देखने को मिल रही है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो इसका सबसे मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका 164 रुपीज़ वाला लेवल है। इसी तरह 164 रुपीज़ से पहले जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका 152 रुपीज़ का लेवल है, जहां से रिसेंटली भी इसने जो है काफ़ी स्ट्रांग रिजेक्शन लेकर ये डाउन साइड की जानिब आया था। 152 रुपीज़ के रेजिस्टेंस के बाद जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का इसका एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका 136 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह 136 से पहले जो इसमें एक इसका सबसे मेजर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका 126 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एमसीबी के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब इसके डेली टाइम फ्रेम में जो है एक चीज़ एक्स्ट्रा क्रिएट हो रही है कि जब एमसीबी ने 124 रुपीज़ वाला लो क्रिएट करने के बाद हमें अपनी अप मूव दिखाई थी, तो उस अप मूव को बेसिकली जो है इसने इस चैनल के अंदर मेंटेन किया हुआ है। तो उस हिसाब से इस चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन है उसको एमसीबी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्ट करता हुआ अप साइड की जानिब जा रहा है। तो मीन्स कि इस चैनल को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले एमसीबी में से जो हमने अपनी प्रीवियस प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी उसे देख लेते हैं कि क्या एमसीबी ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था 135 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने बेसिकली दो ही सिनेरियोज़ इसमें से आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये जो है 133 रुपीज़ के लेवल तक आने के बाद जब हमें अपसाइड की मूव दिखाता है तो ये जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद हम इसको सीधा 148 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे और इस 148 के बाद जो है हम इसको अगेन डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट करेंगे। इसी तरह जो मेरा एक सेकंड सिनेरियो था कि इन केस अगर ये 133 रुपीज़ वाला लेवल डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो हमारा जो इसमें फर्स्ट टारगेट था वो कम से कम 127 रुपीज़ का लेवल था। यहाँ पर हमने जो एक्टिविटी देखनी थी, अगर हमें मिलती बाई साइड की तो हम इसको 133 रुपीज़ तक जाता एक्सपेक्ट करते। और इसी तरह अगर ये 127 का लेवल जो है वो ब्रेक कर देता तो हम इसकी इस लोअर रेंज की जो अपर साइड थी 120 रुपीज़ वाले लेवल तक इसको जो है वो आता एक्सपेक्ट करते और फिर इस 120 रुपीज़ के लेवल से अगेन हम इसको 133 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करते। तो आइए देखते हैं कि एमसीबी ने जो है वो कैसी मूव बनाई थी। तो बेसिकली ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 135 रुपीज़ वाला एरिया है। हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था कि अगर ये अपसाइड की जानिब जाता है और यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, अगर वो ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको सीधा 148 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा कि ये गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो टारगेट था वो 148 रुपीज़ का था ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद, बट ये जो है 152 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद जो है वो डाउन साइड की जानिब आया। तो मीन्स के अल्हम्दुलिल्लाह एमसीबी ने हमारा फर्स्ट सिनेरियो जो था उसको एज इट इज़ फॉलो किया।
अब MCB में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त जनाबे वाला MCB ट्रेड हो रहा है 148 रुपीज़ के आसपास। तो इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से सीधा 152 या फिर जो मेरे ज़्यादातर चांसेस हैं कि हो सकता है कि ये 152 रुपीज़ के लेवल को भी ब्रेक कर दे और सीधा 164 रुपीज़ की हमें एक मूव दिखाए। बट उससे पहले 152 रुपीज़ के लेवल पर जो है हमने लाजमी एक्टिविटी देखनी है। अगर जैसा कि रिसेंटली इसने यहाँ से काफ़ी स्ट्रांग एक रिजेक्शन हमें दिखाई है, तो अगर अब भी ये 152 रुपीज़ के लेवल से किसी भी किस्म की हमें डाउन साइड की मूव दिखाता है तो हम इसको सीधा अगेन जो है कम से कम इस 140 या फिर 136 इन दोनों में से किसी भी एक लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। ये वाला जो एरिया है बेसिकली ये इसका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल ने जो है एज अ रेजिस्टेंस काम किया है और इससे पीछे यहाँ पर एज अ सपोर्ट काम किया है। तो हो सकता है कि अगर ये 152 से रिजेक्ट होता है तो 140 के लेवल पर जो है हमें यहाँ से बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस एक सिनेरियो के बनने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को पता है कि इसका जो एक प्रीवियस हिस्ट्री से एक ओवरऑल जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो तो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है, बट शॉर्ट टर्म के लिए जो है इसने हमें एक अप मूव दिखाई हुई है। एंड सेकंड, अगर इसने वाकई डाउन आना होता तो 152 रुपीज़ से जब ये पहली मरतबा इसने रिजेक्शन ली थी तो ये सीधा डाउन साइड की जानिब आता, बट 124 रुपीज़ के लेवल से अगेन हमें जो है इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से ये सिनेरियो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो इसकी एक मूव हमें अपसाइड की देखने को मिल रही है ये इस मरतबा जो है 152 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर दे, भले इस चैनल को फॉलो करते हुए या फिर इस चैनल को ब्रेक करते हुए 152 रुपीज़ के लेवल को ये यहाँ पर ब्रेक कर दे, बट 152 को ये रेस्पेक्ट भी कर सकता है। तो उस हिसाब से हमारे फर्स्ट सिनेरियो की ये हमने सेकंड डायरेक्शन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि हमारे 140 रुपीज़ के लेवल तक बन रही है। तो इसमें से जो हम एक सेकंड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बेसिकली ये होगी कि से फॉर एग्जांपल अगर ये 152 रुपीज़ से रिजेक्शन लेके 140 रुपीज़ के लेवल तक आता है, बट ये जो है वो फॉलो करने लगता है अपने ओवरऑल डाउन ट्रेंड को और यहाँ पर ये एक किस्म का जो है वो डबल टॉप पैटर्न हमें क्रिएट करके दिखाता है वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक और स्पीड से डाउन साइड की जानिब आता है और इस 140 के लेवल को भी ये ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसको सीधा 136 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 136 रुपीज़ के लेवल पर हमने जो है वो बाय साइड की एक्टिविटी देखनी है। अगर हमें मिली तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 140 का लेवल होगा, बट अगर ये 136 रुपीज़ के लेवल पर हमें किसी भी किस्म की बाय साइड की एक्टिविटी नहीं दिखाता तो फिर हम इसको सीधा 126 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और 126 रुपीज़ के लेवल से जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 136 का होगा और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो 140 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं कि अगर आप हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने 152 प्लस पर जो है इसकी बाइंग करनी है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 5 to 7 रुपीज़ डाउन होगा और आपका पहला TP 164 का होगा। सेम इसी तरह अगर आप लोग जो है हमारे इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आपने जो बाइंग स्टार्ट करनी है वो या तो 140 रुपीज़ के लेवल पर करनी है या फिर 136 और या फिर 126, तीनों लेवल्स पर जो है आपने एक्टिविटी बेस पर जो है वो बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस आपका वहीं 5 to 6 रुपीज़ डाउन और TP मैं आप लोगों को मेंशन कर चुका हूँ। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस MCB शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को MCB ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।